अस्सलाम वालेकुम और बाइक की तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। सो या वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड। और जो लोग ठीक नहीं है इंशाल्लाह बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। सो टुडे आई एम गोइंग समवेयर जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ। और एक्चुअली आज मुझे जो है वो एडमिशन लेना है इन माई मास्टर्स प्रोग्राम। सो डोंट वरी, यू गाइज आर गोइंग विद मी। उसके अलावा मुझे कपड़े आयरन करने थे सुबह उठ के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो KSC वालों की मेहरबानी है, नाउ आई हैव टू वेट अंटिल लाइट केम बिकॉज कपड़े आयरन करने हैं एंड आई कांट गो लाइक दिस। सो अब जो है अनफॉर्चुनेटली गर्मी में जाना पड़ेगा। आई वॉज थिंकिंग, तब मैंने प्लान किया था कि मैं जो है वो रात को मैं सोच रही थी कि मैं सुबह जल्दी निकलूँगी बिकॉज मौसम अच्छा होगा और जाने में ना गुस्सा भी नहीं आएगा। बट अनफॉर्चुनेटली और मैंने नाश्ता वाश्ता कर लिया है। आई एम अ बिट स्लीपी बट आई एम एक्साइटेड टू, और आई एम एंग्री टू। देयर आर अ लॉट ऑफ मूड स्विंग्स जो कि इस वक्त मुझे हो रहे हैं। खुश भी हूँ, एक्साइटेड भी हूँ, गुस्सा भी हूँ, पता नहीं क्या क्या हूँ। बस जल्दी से अल्लाह मियाँ इन KSC वालों को थोड़ी सी गलत दे दे। कब आएगी। So this is what all I am doing right now, is gazing the sky and the fading stars and the trees and the birds. सब कुछ हो रहा है, सब कुछ आ रहा है। आ रही हूँ तो उसके अलावा जो नहीं हो रहा है वो ये लाइट। लिटरली आई एम गेटिंग लेट और मौसम के हालात भी कुछ सही नहीं है। आई वॉज एज्यूमिंग यस्टरडे कि आज थोड़ी बारिश होगी, प्यारा सा मौसम होगा, लेकिन नथिंग लाइक दैट। सिवाय मेरे कोई खुश नहीं है, ना मौसम ना KSC वाले, सिर्फ मैं खुश हूँ। दिस इज अनफेयर। तो आई एम ऑल सेट टू गो एंड वेदर इज नॉट कमिंग स्लो, सो लेट्स सी हाउ लॉन्ग इट टेक्स कि जल्दी जल्दी से सारा काम हो जाए। एडमिशन के लिए काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है, फॉर्म्स एंड ऑल। सो या लेट्स सी। और उसके अलावा कब तक मैं फ्री हो जाऊँगी आई हैव नो आइडिया। सो मैंने अपनी राइड भी बुक नहीं किया। सो आई प्रे, आई विश पहली तो ये आवाज़ें आना बंद हो जाए बाहर से, और दूसरा ये कि मुझे जो है वो टाइम पे राइड मिल जाए। सो लेट्स गो। जो कि मुझे काम थे, मुझे एडमिशन से रिलेटेड काम थे, एवरीथिंग जस्ट डन। और जस्ट बिकॉज देयर वॉज वन पर्सन वॉज नॉट ऑन सीट, सो मेरा एक काम अभी भी पेंडिंग है। उसके बाद आई एम ऑल फ्री, यानी नॉट डन एंड डस्टेड वाली चीज़। सो मैं भी एक्साइटेड हूँ, और साथ में जो काएँ आवाज़ आ रही है ये भी शायद एक्साइटेड है बिकॉज आफ्टर अ वेरी लॉन्ग वेकेशन आई एम बैक, मतलब बैक टू यूनिवर्सिटी लाइफ। सो आपको पता है फर्स्ट सेमेस्टर वाली जो फीलिंग होती है ना, दैट इज़ समथिंग सो हेल एपिक बिकॉज दैट फील्स लाइक फ्रेश, और उसकी एक्साइटमेंट, उसकी फ्रेशनेस, उसकी हर चीज़ अलग होती है। और उसका एक यूँ कहते हैं ना डिफरेंट फैन बेस लेवल टाइप चीज़, इस तरह डिफरेंट एक्साइटमेंट बेस लेवल वाली चीज़ आ जाती है। सो दैट्स इट। अब एक काम रह गया है, दैट इज़ एक सर्टिफिकेट नहीं है, क्या है, ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई करना है, एंड आई एम लिटरली वेटिंग फॉर दैट। और गर्मी इतनी ज़्यादा है। अच्छा जी, अब ज़रा मैं जाके चेक कर लूँ
कि इफ़ दैट पर्सन इज़ ऑन द सीट और नॉट, ताकि मेरा काम हो और मेरी इन डॉक्यूमेंटेशन वाले झंझट से जान छूट जाए. ट्रस्ट मी, ऑल दैट विच आई वॉन्ट राइट नाउ इज़ कि बस जल्दी से ये सब कुछ हो जाए, बिकॉज आई हेट दीज फॉरी टाइप थिंग्स. वैसे फॉरी नहीं है, ऑल द स्टाफ इज़ बिहेविंग सो वेल. और एडमिशन अभी भी ओपन है, BBA के भी, MBA के भी, इकरा यूनिवर्सिटी में. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एडमिशन सो यू कैन अप्लाई हेयर. और लेट्स गो. Wait, how I managed to forget my bag all the time? Literally, I don't know, and I can't understand. I just can't. So let's go. तो भाई ये हैं घर पहुंचने के बाद के हालात. उजड़ा चमन बन चुकी हूँ क्योंकि इंतहा की गर्मी थी और दिमाग पे असर हो गया, यकीन करें. और दूसरी चीज़ ये कि क्योंकि मैं रूटीन में ट्रैवल नहीं करती तो उससे मुझे ये इशू होता है कि मैं थक बहुत जाती हूँ जब मैं कभी कभी कर लूँ. और जब मैं ज़्यादा थक जाती हूँ ना, सो लिटरली आई ट्राई बट आई कांट स्लीप. मेरे साथ ये इशू होता है. आई नो ये मेरे साथ होने वाला है. आई कैन फील दैट. तो अच्छा, रही बात बाकी एडमिशन की, सो कॉन्ग्रेट्स बिकॉज आई गॉट एन एडमिशन. और बाकी मेरा एक डॉक्यूमेंट मिसिंग था बट काम चल जाएगा. उसके अलावा नाउ आई एम गोइंग टू अटेंड माई ओरिएंटेशन सेरेमनी आफ्टर अ फ्यू डेज एंड आई एम सो एक्साइटेड, like so hell excited. It's like I am admitting myself in bachelor's again for the very first time. The feeling is so real. और यही सेम फीलिंग्स, यही सेम एक्साइटमेंट मुझे तब हो रही थी जब मैं एडमिशन लेने गई थी अपने बैचलर्स में. सो दैट्स इट. और इसके अलावा मैं जाती हूँ ज़रा कुछ खा पी लूँ, थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ, चेंज कर लूँ और फिर मज़ीद थोड़ी सी बातें करेंगे. और मुझे अपने प्यारे प्यारे से परिंदों को थोड़ा सा दाना भी डालना है, उनसे भी थोड़ी सी बातें करेंगे और फिर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे. सो दरवाज़ा बंद करके आई हूँ लेकिन स्टिल आई कैन हेयर हर. माई मदर इज़ टॉकिंग ऑन कॉल एंड डूइंग सम हाउस कोर्स अलॉन्ग विद. सो उन्होंने लाउड स्पीकर खोला हुआ है और उनको आदत नहीं है लाउड स्पीकर पे बात करने की. एंड शी थिंक्स लाउड स्पीकर पे आपको भी बहुत लाउड बोलना पड़ता है. सो मैं उनको बता के आई हूँ लेकिन स्टिल एक वो होता है, इंसान के दिमाग में फिट हुई भी होती है बात. वी कैन चेंज दैट एंड इट्स लिटरली ओके. इट्स हर होम. सो घर पे इस तरह अनमैनेजेबल दिखना इज़ टोटली ओके बिकॉज नो वन लुक्स सो मैनेजेबल ऑल द टाइम अनटिल और अनलेस वो नेचुरल ब्यूटी ना हो. गॉट इट? समझे? तो खाना खा लिया, फ्रेश हो गए, मैंने अपने परिंदों से बातें कर ली, आप लोगों से भी थोड़ी थोड़ी बातें कर रही हूँ. और उसके अलावा जब मैं घर आ जाती हूँ तो मौसम टर्न्स इनटू वेरी ब्यूटीफुल. स्काई लुक्स ओ माय गॉश. लेकिन जब मैं बाहर होती हूँ सो व्हाट आई सी, बहुत गर्मी. आई लव ओपनिंग कैंस व्हाटएवर. मैं कुछ बता रही थी और फिर गलत अंग्रेज़ी की वजह से मैं भूल गई.
और दूसरी चीज़ ये कि आई एम वर्किंग ऑन इट, आई एम लर्निंग 2 words पर डे। मेरे पास एक वोकैबुलरी लिस्ट है उसमें से, बिकॉज इट्स गोना हेल्प मी आउट इन इम्प्रूविंग दैट। और दूसरी चीज़, अगर आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं लाइक द वे आई एम डूइंग, सो यू बेटर वॉच सम सीरीज़, गुड सीरीज़, डब्ड में नहीं, इंग्लिश में। इट हेल्प्स यू अ लॉट बिकॉज इट हेल्प मी आउट। सो ये कुरकुरे लेके मैं कब से घूम रही हूँ, लेकिन स्टिल पता नहीं मेरा दिमाग इतने कामों में लगा रहता है, सारी दुनिया के काम मेरे पास ही हो जैसे। सो दिस वॉज माई डे, माई एडमिशन थिंग डन, डॉक्यूमेंटेशन थिंग डन, एक्साइटमेंट हैप्पीनेस लेवल। When I was in my last semesters of graduation, so all I was thinking about is, should I skip this MBA thing or should I do this? Because I was unaware about कि यहाँ पे आपको सिर्फ एक मेजर सेलेक्ट करना होता है और उसके अंदर आपको वही पढ़ना होता है। सो आई वॉज लाइक, अकाउंटिंग पढ़नी पड़ेगी, डैम आई डोंट वांट टू, यू नो, आई हेट अकाउंटिंग। और ना मैं उसमें कभी अच्छी थी, हमेशा पासिंग मार्क्स लिए हैं मैंने। सो देन आई गॉट टू नो दैट ओनली आई हैव टू लर्न वन सब्जेक्ट इन डिटेल along with the thesis, so that's totally okay. So I just got the admission and my parents are proud of me. I am a proud daughter. Yes, I am. So this was a vlog जो कि मैंने बना लिया because I wanted to capture the moments, my expressions, my expectations, my feelings, my emotions, so that जब मैं ग्रेजुएट हो रही होंगी ना, ग्रेजुएट तो नहीं, मतलब जब मैं अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लूँगी, so I'm gonna watch this vlog along with popcorns and enjoy like how stupid I was. So that's why I am making this vlog and all those vlogs जो कि मैं अपने चैनल पे बनाती रहती हूँ, just because I want myself to see myself again in back years in the form of these vlogs. So that's why I capture such moments, such shots, and आप लोगों को भी तो मज़ा आ जाता है, यहाँ वहाँ घुमा देती हूँ मैं अपने साथ। So this is it. Now I am going to end my vlog. Hope everyone will be fine soon. असल में एक्साइटमेंट का लेवल बहुत ज़्यादा है ना, तो मेरी टंग स्लिप हो रही है, यू नो, ओवर होना बोलता है इसे, लेकिन खैर इट्स ओके। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो, नहीं भी आया हो, तो इट्स ओके, हिट द थम्स अप बटन, बिकॉज पैसे थोड़ी लग रहे हैं, फ्री है यार। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।